हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं यूएसडीटी अकाउंट पर लाइव ट्रेडिंग करने वाला हूँ। मैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड्स लेने वाला हूँ और आपको हर एक ट्रेड बहुत ही डीपली एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। मेरा हर एक ट्रेड लॉजिकल होगा और अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर हो तो भी आपको उस ट्रेड का लॉजिक समझ में आएगा। ठीक है गाइस। तो प्राइस एक्शन के बेसिस पर बहुत ही सिंपल ट्रेडिंग होती है। इसमें हमें सिर्फ क्या देखना होता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट का टारगेट क्या है, अभी स्टोरी क्या चल रही है और कैंडल का पावर, ये देखना होता है। अगर ये चीज़ें आप समझ गए तो आप प्राइस एक्शन के बेसिस पर बहुत अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले टास्क क्या होता है कि एक अच्छा पेयर सिलेक्ट करना जहाँ पर आपको सब कुछ समझ में आ रहा हो। तो गाइज यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। तो अभी मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रहा है। अप ट्रेंड कैसे? क्योंकि ये मार्केट का लोअर लो था, ये लोअर हाई था, ये लोअर लो था। लोअर हाई के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग कर दी है, यानी कि अभी मार्केट अप ट्रेंड में है। ओके। अब हम लेटेस्ट देखते हैं कि क्या चल रहा है मार्केट में। तो गाइज यहाँ पर ये हाई राई पोजीशन है। मैं ड्रॉ करके आपको दिखा रहे हो मैं ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ। ये पोजीशन जो है वो हायर हाई है। अगर इसके ऊपर बायर्स क्लोजिंग करते हैं तो क्या बनेगा? न्यू हायर हाई। तो मैं वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके रखता हूँ। अगर आपने विद द ट्रेंड ही ट्रेड करा तो एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी आती है, बट अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड कर रहे हो तो एक्यूरेसी आपकी कम आ सकती है। अभी हमें क्या चाहिए? हायर हाई का ब्रेकआउट चाहिए। अगर यहाँ पर हायर हाई का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है गाइस। अब ये सेलर्स ने एक डाउन का पैटर्न क्रिएट करा था इस पोजीशन पे, और ये पैटर्न कौन सा है? एंगल्फिंग। उसके बाद ये बाय रिट्रेस हो गए, सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया, फिर बाय रिट्रेस हो गए, सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया, अगेन दो बाय रिट्रेसमेंट बन गए, सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया। यानी कि मार्केट अब नीचे जाना चाह रहा है। बट अगर यहाँ पर एक सेलर मोमेंटम क्रिएट करते हैं, बैक टू बैक 3 कैंडल्स अगर आती है तो यहाँ से मैं डाउन की तरफ जाऊंगा। क्योंकि एक्चुअली क्या है, ये ट्रेंड है आपका, और उसमें क्या होता है कि दो सेलर्स अभी भी रिट्रेसमेंट बन सकते हैं, राइट। तो जब तक सेलर्स यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम क्रिएट नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं समझ सकते कि यहाँ पर एक्चुअल में रिट्रेसमेंट कौन बन रहा है। अभी जो सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर बायर्स भी रिट्रेसमेंट बन रहे हैं और सेलर्स भी बन रहे हैं। यानी कि जब तक कोई भी पार्टी अपना मोमेंटम क्रिएट नहीं करेगा इस कंडीशन में, तब तक हम उनके साथ जा नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे? वेट ही करेंगे, मार्केट में क्या क्या होता है वो देखेंगे। अभी देखो गाइस, ये ट्रेंड सिर्फ अप का है, बट यहाँ पर कोई अप का पैटर्न अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है, समझ रहे हो। बट सेलर्स ने तो डाउन का पैटर्न क्रिएट करा है, और जो की लेवल होता है उसको भी रिटेस्ट करा है बायर्स ने। ये की लेवल है और उसको बायर्स ने रिटेस्ट करा, फिर सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया, राइट। बट सेलर्स अपना टास्क कंप्लीट करने में फेल हो रहे। ये सेलर का कैंडल अगर स्ट्रांग होता प्रीवियस कैंडल से और नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रेक कर लेता तो मार्केट जा सकता था नीचे, बट ऐसा नहीं हो रहा है। यानी कि सेलर्स भी अपना टास्क कंप्लीट करने में फेल हो रहे और बायर्स भी। अब बायर्स ने क्या क्रिएट करा? मॉर्निंग स्टार। और ये जो माइनर सपोर्ट लेवल है ना, यहाँ से सपोर्ट लिया उन्होंने। यानी कि यहाँ पर अब डब्ल्यू बनने की पॉसिबिलिटी है। एक्चुअली बना है, बट हाई प्रोबेबिलिटी तभी होगा जब वो रिट्रेसमेंट लेंगे सेलर्स की। ओके। अब क्या हो रहा है गाइस, ये कैंडल हायर हाई के ऊपर क्लोजिंग कर रहा है, राइट। अगर ये कैंडल प्रीवियस कैंडल से स्ट्रांग होता है तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड करेंगे, और मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेने वाला हूँ, 2% का ही रिस्क लेने वाला हूँ। ठीक है। ये जो कैंडल बन रहा है ये कोई एग्जॉशन कैंडल नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये लास्ट कैंडल कोई वीक कैंडल नहीं है। स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल आ रहा है, यानी कि ये कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, राइट। बट मार्जिन ऑफ सेफ्टी से हमें ट्रेड लेना होगा, क्योंकि इस कैंडल ने टारगेट कंप्लीट करा है, प्रीवियस हाई राई का ब्रेकआउट करा है। एटलीस्ट इस पॉइंट के नीचे अगर ये कैंडल आता है तो हम यहाँ से कॉल का ट्रेड कर सकते हैं गाइस। वेट करेंगे क्या इसके नीचे ये कैंडल आएगा या नहीं आएगा,
वो देखेंगे, अगर आता है तो डेफिनेटली ट्रेड करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर ट्रेड नहीं होगा। देखो गाइस, यहाँ पर क्या हुआ है, ये ट्रेंड एक आपका है, मार्केट हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई क्रिएट कर रहा है। ओके, हमें क्या मालूम है, अप ट्रेंड में दो सेलर्स रिट्रेसमेंट बन सकते हैं, तो ये दो सेलर्स रिट्रेसमेंट बन गए। ओके, और बायर्स यहाँ पर बैक टू बैक इंक्रीज हो रहे हैं। बायर्स ने बॉडी खुद से भी इंक्रीज कर ली और सेलर के लास्ट कैंडल से भी इंक्रीज कर ली, यानी कि बायर स्ट्रांग है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसलिए रिक्वायर्ड था क्योंकि ये जो मार्केट का टारगेट था हाई के ऊपर हाई लगाने का, वो कंप्लीट हो चुका था, यानी कि सेलर्स आ सकते हैं। इस वजह से हमें क्या चाहिए था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए था। देखो गाइस, ये कैंडल जो 50 का लेवल था, ये जो 50 राउंड नंबर, उसको रिस्पेक्ट करा है। ओके, अगर ये कैंडल ग्रीन बनता है और सेलर्स को बायर्स डोमिनेट करते हैं तो नेक्स्ट कैंडल पर भी हम ट्रेड कर सकते हैं। बट अभी ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या सेलर्स आते हैं और क्या वो इस लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आते हैं। अगर यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए आएंगे और फिर यहाँ से बायर्स कैंडल क्रिएट करेंगे तो मार्केट इसके ऊपर हाई लगाने के लिए जाएगा। ठीक है, इस कैंडल के क्लोजिंग का हम वेट करेंगे। देखो गाइस, आपको विद द ट्रेंड ही ट्रेड करना है। अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड करोगे ना तो मतलब लॉसेस भी हो सकते हैं। आप सोचोगे कि इतना शॉर्ट ट्रेड है फिर भी लॉस क्यों हुआ, बट एक्चुअली अगेंस्ट द ट्रेंड, और ये मार्केट एक ओटीसी मार्केट है। ओके, और इसमें अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड करोगे ना तो मतलब लॉसेस के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर ट्रेंड तो आपका ही है, आपके ट्रेंड में आपका पैटर्न भी क्रिएट हुआ है, और हमें क्या मालूम है, अप ट्रेंड में दो सेलर्स रिट्रेसमेंट बन सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये दो सेलर्स रिट्रेसमेंट बनेंगे जब ये बायर्स कंटिन्यूशन देगा। अब इसका टास्क क्या है, अगर सेलर खुद से वीक हुए हैं तो बायर्स को इन सेलर को डोमिनेट करना होगा और एक अच्छा कैंडल क्रिएट करना होगा। मतलब एग्जॉस्टेड कैंडल तो नहीं होना चाहिए। देखते हैं ये कैंडल कैसे क्लोज होता है। अगर बायर्स यहाँ पर सेलर्स को डोमिनेट करते हैं तो मैं नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड करूँगा। ओके गाइस, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, गैप अप हुआ है, यानी कि सेलर के जोन में गैप अप हुआ है, यानी कि यहाँ पर हमें क्या चाहिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए, ये जो कैंडल आप देख रहे हो ग्रीन कैंडल, इसका अपर विक, ओके, और इसका क्लोजिंग पॉइंट, ये सेलर का एरिया होता है। ठीक है, और इस कैंडल ने क्या करा है, गैप अप ओपनिंग करी है सेलर्स के एरिया में, यानी कि यहाँ पर सेलर्स छोटा रेड कैंडल भी बना सकते हैं। इस वजह से हमें क्या चाहिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए। तो इस पॉइंट के नीचे अगर ये कैंडल आता, ये वाला, तो यहाँ से मैं कॉल का ट्रेड कर पाता, बट अभी यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं करना होगा। ठीक है गाइस, बायर्स ने तो अभी कंटिन्यूशन दिया है इन सेलर को रिट्रेसमेंट बना के। अगर ये भी कैंडल प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करेगा, एक अच्छा कैंडल क्रिएट होगा, तो मैं नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड करूंगा। ओके, तो देख लो गाइस, ये कैंडल कितना रिजेक्ट हुआ ऊपर से, तो ये चीज़ है, यानी कि इस पे आप ओपनिंग से ट्रेड नहीं कर सकते थे। यहाँ पर गाइस मैं चार्ट को कैंडल बाय कैंडल रीड कर रहा हूँ। ओके, तो ये आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आपको ये पता चलेगा कि आपको कहाँ पे ट्रेड करना है एक्चुअली और कहाँ पे आपको वेट करना है, राइट। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अब यहाँ पर क्या होने जा रहा है, ये कैंडल है और ये कैंडल हाई राई का ब्रेकआउट करने में फेल हुआ था, और ये जो सेकंड कैंडल है इसने प्रीवियस कैंडल के हाई का ब्रेकआउट करने में वो फेल है। पहला कैंडल स्ट्रॉन्ग, दूसरा वीक। अगर ये थर्ड वाला कैंडल स्ट्रॉन्ग बनता है और ये सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर अगर क्लोज करता है तो ये हो जाएगा एग्जॉशन, तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्सल हो सकता है। बट ये कैंडल इस पॉइंट के ऊपर क्लोज होना चाहिए, तभी इसको हम एग्जॉशन कंसिडर कर सकते हैं। बट अभी यहाँ पर क्या हुआ है, बायर्स ने कैंडल क्रिएट करा और ये कैंडल प्रीवियस कैंडल से तो इंक्रीज्ड है, बट इसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट कैंडल में बायर्स आएंगे। ये बायर जो आए हैं खुद से इंक्रीज होके, वो खुद से इंक्रीज है, वो सही बात है,
बट सेलर के लास्ट कैंडल से तो इंक्रीज नहीं है। अब देखो गाइज, पहला कैंडल वीक है, इसका अपर वीक ये है, और इसका अपर वीक का ब्रेकआउट करने में ये कैंडल फेल हुआ, यानी कि बायर सच में वीक है। अब ट्रेंड में बायर्स अपना ही टास्क कंप्लीट करने में फेल हो रहे हैं। अब ट्रेंड में बायर का टास्क क्या होता है? प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट करना। ये कैंडल फेल हुआ। अगर ये बायर्स सेकेंड कैंडल का हाई ब्रेक करता है तो ये बायर्स का एग्जॉशन हो जाएगा, राइट, और हम यहाँ पर सेलर का ट्रेड कर सकते हैं। बट कैंडल ओपन होके पहले ऊपर जाना चाहिए गाइस, किसी एक लेवल के ऊपर जाना चाहिए, तभी हम ट्रेड कर पाएंगे। ओपन होके पहले ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं एक छोटा सा रिस्क लेना चाहता हूँ $50 का। यहाँ पर मैंने एक पुट का ट्रेड ले लिया, बट आपको ऐसे ट्रेड्स नहीं लेने हैं गाइस। यहाँ पर मैंने ट्रेड इसलिए लिया है क्योंकि गैप हुआ है इस कैंडल में, ठीक है। ये ट्रेड एक अगेंस्ट द ट्रेंड है और आपको इस टाइप के ट्रेड्स नहीं लेने। यहाँ पर एग्जॉशन हुआ है इसलिए मैंने ट्रेड करा। आप ही बताओ ना, क्या इतने वीक कैंडल के बाद इतना स्ट्रांग कैंडल आ सकता है? क्या आ भी सकता है, बट वो एग्जॉशन होता है, राइट। अगर इस कैंडल के क्लोजिंग में कोई लेवल होती तो मैं डायरेक्ट ट्रेड करता, बट यहाँ पर मैं क्यों सोच रहा था ट्रेड लेने के बारे में, क्योंकि यहाँ पर कोई लेवल नहीं थी। बट इस कैंडल ने गैप अप ओपनिंग करी, और कहाँ पे करी? ये इस कैंडल का क्लोजिंग और इस कैंडल का जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये किसका एरिया होता है? सेलर्स का। और उसके बीच में इस कैंडल ने गैप अप ओपनिंग करी है, यानी कि सेलर्स के एरिया में बायर का एग्जॉशन और इस कैंडल का ओपनिंग सेलर लेवल में। तो मैंने यहाँ पर ट्रेड कर दिया। बट अगर सेम पॉइंट से ओपनिंग होती तो मैं ट्रेड नहीं कर पाता, ठीक है गाइस। अब सेलर्स आ गए, बायर एग्जॉस्ट हो गए, और सेलर्स ने एक अच्छा कैंडल क्रिएट करा है। अगर सेलर्स को नीचे जाना है तो सेलर्स को एक डाउन का पैटर्न क्रिएट करना पड़ेगा, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि सेलर यहाँ पर कोई डाउन का पैटर्न क्रिएट कर पाएंगे। ये जो बायर का कैंडल है, ये बायर्स का कैंडल इस सेलर के कैंडल से स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। अगर बायर स्ट्रांग होते हैं सेलर से तो मार्केट और ऊपर जा सकता है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर बायर्स आते हैं या सेलर्स और वीक होते हैं। ओके, तो गाइस ये कैंडल मुझे लगता है कि ग्रीन, ओके ग्रीन ही बनेगा, और मतलब बनेगा, ये कोई प्रिडिक्शन नहीं था। लास्ट सेकेंड में दिख रहा था कि ऊपर था, इसलिए मैंने बोला ग्रीन बनेगा, ठीक है। अगेन क्या हुआ है गाइस, अब ट्रेंड है, और अब ट्रेंड में हमें क्या मालूम है, एक सेलर या दो सेलर्स रिट्रेसमेंट बन सकते हैं। तो ये सेलर्स रिट्रेस हो गए क्योंकि इस बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया। बट यहाँ पर ट्रेड क्यों नहीं लिया? वो इसलिए क्योंकि बायर यहाँ पर खुद से डिक्रीज हो गए और सेलर के लास्ट कैंडल से भी डिक्रीज हो गए, यानी कि इस कैंडल पर कॉल का ट्रेड नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। अभी क्या हो रहा है कि सेलर्स आ रहे हैं, और ये पैटर्न कौन सा बना है? आरआरसी पैटर्न क्रिएट हुआ है। ये है रिवर्सल, बायर रिट्रेस हो गए, और ये सेलर्स कंटिन्यूशन दे रहे हैं। अगर सेलर्स यहाँ पर दोनों से स्ट्रांग होके आएंगे तभी हम सेलर्स के साथ ट्रेड करेंगे। बट ये सेलर्स बहुत वीक हो गए, ये सेलर खुद से भी वीक हो गए और बायर्स के लास्ट कैंडल से भी वीक हो गए। इसका मतलब हम इसको एक्चुअली कंटिन्यूशन कैंडल बोल भी सकते हैं, बट इस कैंडल ने प्रीवियस लो के नीचे क्लोजिंग करनी चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं ये आरआरसी पैटर्न है। ओके, अब देखते हैं कि क्या ये बायर्स अच्छे खासे आते हैं। अगर ये बायर्स का कैंडल एक अच्छा कैंडल आता है तो हम सेलर्स को ही रिट्रेसमेंट मानने वाले, क्योंकि डाउन का कोई पैटर्न अभी नहीं बना है, और ये जो आरआरसी बना है वो भी फेल हो जाएगा गाइज, ठीक है। तो अप ट्रेंड में दो ही सेलर्स, एक या दो सेलर्स रिट्रेसमेंट बन ही सकता है। यह है टारगेट, मार्केट यहाँ तक जा सकता है। ओके, अब बायर का टास्क क्या है कि ये जो सेलर्स है ना उनको डोमिनेट करना। अगर वो डोमिनेट करते हैं तो नेक्स्ट कैंडल पर मैं कॉल का ट्रेड लेने वाला हूँ, बट ये कैंडल वीक नहीं होना चाहिए गाइस। अब ये कैंडल क्या हुआ? वीक हुआ। ये बायर खुद से वीक हो गए, राइट। अगर बायर खुद से वीक हो गए हैं तो हम इस कैंडल पर बायर्स का ट्रेड नहीं कर सकते। अब इस कैंडल का ओपनिंग कहाँ पर हुआ है? एक सेलर्स के एरिया में।
हाईएस्ट पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक ये एरिया किसका होता है? सेलर्स का एरिया होता है। तो सेलर्स के एरिया में इस कैंडल का ओपनिंग, यानी कि ये कैंडल रेड भी बन सकता है, इसका मतलब इस पे हम ट्रेड नहीं कर सकते। ओके गाइस, अभी हमें वेट करना होगा और एक कैंडल का। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, वीक कैंडल के बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल आ रहा है। ये कैंडल वीक कैसे? क्योंकि इसमें सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है बाइंग प्रेशर से, और सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है बॉडी से भी, यानी कि ये सच में एक वीक कैंडल है। और वीक कैंडल के बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर बनता है तो ओके, तो ये कैंडल भी वीक ही हो गया, यानी कि हम तो बायर के साथ जा नहीं सकते, और हम यहाँ पर रिवर्सल का भी ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड जो है वो अप का है। ओके, अब ट्रेंड में हम रिवर्सल के ट्रेड्स नहीं लेते, अगर लेते हैं तो लॉस होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हमें रिवर्सल का ट्रेड नहीं करना है। ये बायर्स खुद से वीक हो गए, और बायर्स सेलर के लास्ट कैंडल से भी वीक हो गए। ठीक है, और ये इस कैंडल का ओपनिंग कहाँ पर हुआ है? सेलर्स के एरिया में हुआ है। एक्चुअली सेलर्स का एरिया जो है ये वाला है। ठीक है, और उस एरिया में इस कैंडल का ओपनिंग हुआ है, यानी कि अब ये कैंडल रेड भी बन सकता है, बट हमें सेलर का तो साथ नहीं देना है। अगर ये कैंडल ग्रीन बनेगा और ये जो बीच वाला कैंडल है उसके हाई के ऊपर क्लोज करेगा ना, तो ये एग्जॉशन हो जाएगा बायर्स का, तो उसके बाद हम सेलर्स का ट्रेड भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर बायर्स ने कैंडल क्रिएट करा है, और बायर का ये एग्जॉस्टेड कैंडल है। अब इसको मैं एग्जॉस्टेड कैंडल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसके क्लोजिंग पे कोई विक नहीं है, और इसका जो लोअर विक है वो बॉडी से बड़ा है, यानी कि ये एक एग्जॉस्टेड कैंडल है। यहाँ पर अब सेलर्स आ सकते हैं। देखो, अब ट्रेंड में बायर्स को अपने टास्क कंप्लीट करने ही पड़ेंगे। अगर वो अपने टास्क कंप्लीट करते हैं तभी मार्केट ऊपर जाएगा, अदरवाइज मार्केट ऊपर जा नहीं सकता, राइट। अगर बायर्स अपने टास्क कंप्लीट करने में फेल होते हैं तो सेलर्स को पावर में आना पड़ेगा। अगर सेलर्स यहाँ पर पावर में आते हैं तो मार्केट नीचे गिर सकता है, राइट। ये पॉइंट कोई हायर लो पॉइंट नहीं है गाइस, ये वाला। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक हायर हाई था। क्या इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई है? क्या नहीं हो गई। ये जो पॉइंट था ये ट्रांसफर हुआ यहाँ पर, यानी कि इसका ब्रेकआउट हमें चाहिए। जब इसके ऊपर बायर्स क्लोज करेंगे तभी यहाँ पर अप ट्रेंड मतलब अप ट्रेंड और कंटिन्यू करेगा। अब यहाँ पर सेलर्स आ गए, और ये सेलर्स ने जो बायर्स के 3 कैंडल आए थे ना उनको टोटल डोमिनेट करा, बट इस पे भी ट्रेड नहीं कर सकते पुट का। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एक वीक कैंडल के बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल, इसका साफ मतलब है कि ये सेलर जो है वो एग्जॉस्टेड हो सकते हैं। इसके क्लोजिंग पे कोई विक नहीं है, यानी कि सच में इस कैंडल पर मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ। गाइस, वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिंग का दूसरा नाम ही पेशेंस है। अगर आप डिसिप्लिन में रहते हो, आपके अंदर पेशेंस है, तो आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बन सकते हो, अदरवाइज आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। ओके, तो पेशेंस होना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब तक आपको मार्केट अपॉर्चुनिटी नहीं देगा, एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी जब तक नहीं मिलती तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है गाइस। अगर आप हर एक कैंडल हर दूसरी तीसरी कैंडल पे ट्रेड कर रहे हो और आपके लॉसेस हो रहे हैं, तो बैक टू बैक ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं होगा ना, क्योंकि हम ट्रेडिंग में इसलिए आते हैं ताकि प्रॉफिट हो सके, राइट। अगर आपको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है बैक टू बैक ट्रेड लेने के बाद, तो उसका मतलब ही क्या है? यानी कि हमें क्या करना है कि जब तक हमारा ट्रेड नहीं बनता तब तक वेट करना है, भले ही 30 मिनट हो या भले ही 1 आवर हो, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम वेट करेंगे, ट्रेड नहीं लेंगे, तो हमारा लॉस तो नहीं होगा ना, समझ रहे हो। तो हमें क्या करना है कि वेट करना है परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का। जब हमें परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको जो हमारा मनी मैनेजमेंट है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। जैसे कि पर ट्रेड पे आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 2-3% का ही रिस्क लेना है, उससे ज़्यादा एक ट्रेड में रिस्क नहीं लेना है। ओके, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी खासी होती है, जैसे कि 80% 90% होती है ना, सॉरी,
80 या 90% अगर आपकी एक्यूरेसी होती है और आप 2-3% से भी ट्रेड कर रहे हो तो भी आप अच्छा खासा मतलब गेन कर सकते हैं आपके कैपिटल को। ठीक है गाइस, आप देखो ये कैंडल एक वीक कैंडल है और वीक कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल। एक्चुअली ये स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, ये एक एग्जॉस्टेड कैंडल है क्योंकि इसकी क्लोजिंग पे कोई विक नहीं है और इसका लोअर विक बहुत बड़ा है, स्विंग लो है यहाँ पर, यानी कि इस पे भी हम कॉल का ट्रेड नहीं कर सकते। ओके, अब यहाँ पर एक बायर्स ने अच्छा खासा कैंडल क्रिएट करा तो हम सोचेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एग्जॉशन हुआ बायर्स का क्योंकि यहाँ पर सेलर्स आ गए। ये वीक कैंडल और वीक कैंडल के बाद एक एग्जॉस्टेड कैंडल, यानी कि बायर्स का यहाँ पर एग्जॉशन हुआ। ओके, जब बायर का एग्जॉशन होता है तो हम क्या करते हैं, सेलर्स के साथ जाते नहीं। सॉरी, मेरे को मतलब ये बोलना था, अगर बायर का एग्जॉशन होता है तो यहाँ पर हम सेलर का ट्रेड इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ट्रेंड अप का है, राइट, इसलिए मैंने बोला। वैसे सेलर्स आ गए, राइट। अब देखते हैं कि बायर्स क्या करते हैं। बायर्स को एक अच्छा खासा कैंडल क्रिएट करना चाहिए। अगर बायर्स ने सेलर्स को डोमिनेट करा तो हम सोच सकते हैं कि यहाँ से बायर का ट्रेड करें, बट ये बायर्स कितना भी स्ट्रांग कैंडल क्रिएट करे फिर भी मैं यहाँ पर बायर्स का ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। सभी लोग यहाँ पर बायर्स के ट्रेड करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि ये रिवर्सल है, ये रिट्रेसमेंट है और ये कंटिन्यूएशन है और बायर खुद से भी स्ट्रांग है, सेलर से भी स्ट्रांग है। बट यहाँ पर ट्रेड नहीं किया जाएगा गाइस। वो इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि एक एग्जॉस्टेड कैंडल के बाद स्ट्रांग कैंडल, ये बायर का एग्जॉस्टेड कैंडल है, ठीक है, क्योंकि इसके क्लोजिंग पे विक नहीं है। एग्जॉस्टेड कैंडल के बाद इतना स्ट्रांग कैंडल आ सकता है क्या? आ सकता है, वो एग्जॉस्शन शो करने के लिए आ सकता है, राइट। तो मैं तो ट्रस्ट नहीं करता इस कैंडल पर क्योंकि वीक कैंडल के बाद स्ट्रांग कैंडल और एग्जॉस्टेड कैंडल के बाद स्ट्रांग कैंडल अगर आता है तो इसके बाद वाले कैंडल पे मैं ट्रेड नहीं करता हूँ और एक कैंडल का मैं वेट करता हूँ। आज का वीडियो बनाने का मेन मोटिव मेरा यही था कि चार्ट ट्रेडिंग समझना। अगर आप चार्ट ट्रेडिंग समझते हो तो आप किसी भी पेयर पे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय फॉर नाउ।